भगवते वासुदेवाय। साधकों, जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का या एकादशी का अब की बार उद्यापन करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना होगा, सुनिए। आज एकादशी है, ज्येष्ठ मास की, शुक्ल पक्ष की, और अब की बार ऐसा महासंयोग बनने जा रहा है कि एकादशी का व्रत 2 दिन किया जा रहा है। एक अकेला एकादशी में और दूसरा व्रत जो कल 7 जून को है वह अरुणोदय की एकादशी है और उसके बाद द्वादशी शुरू हो जाएगी। ऐसा संयोग बहुत सालों में एक बार आता है। देखिए, अकेले एकादशी का व्रत करने से हमें एकादशी का पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन जब हम द्वादशी और एकादशी जब मिक्स आती हैं, उस व्रत को करते हैं तो उसका 100 गुना फल हमें प्राप्त होता है। तो आइए, क्यों ना हम इस एकादशी का 100 गुना फल ही प्राप्त करें। तो जो उद्यापन करना चाहते हैं उन्हें देखिए, वो कल उद्यापन नहीं कर सकते क्योंकि वो आज व्रत कर रहे हैं, और कल जो व्रत का पारण का समय है वह कल दोपहर 1:44 से साढ़े 4:30 तक का समय है, जिसमें हम व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी क्या है कि हम अन्न नहीं खा सकते, न ही अन्न का दान कर सकते हैं। तो जो हमें ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा उद्यापन पर, तो वह कल हम नहीं कर सकते। यदि कल आप ब्राह्मणों को बुलाते हैं तो आपको फलाहार ही देना होगा। अन्न का जो भोग है वह परसों ही कर सकते हैं। तो आपको 2 बार पंडितों को बुलाना होगा। एक बार तो कल 1:44 से 4:30 के बीच में, और उस समय उन्हें फलाहार देना होगा, और परसों फिर उन्हें दोबारा से भोजन के लिए बुलाना होगा। तभी आप, और भोजन, ये हमारा व्रत कब संपूर्ण होता है, जब हम पारण में चावल, दाल और कढ़ी का सेवन करते हैं, तभी हमारा ये व्रत पारण होता है, मतलब व्रत खुलता है। जब हम व्रत खोलते हैं तो उस समय हमें इनका भोग करना होता है, इन्हें खाना पड़ता है, चावल, दाल और कढ़ी आदि। और यदि आप कल उद्यापन करेंगे तो आप कल ये चीज़ें नहीं दे सकते, न खिला सकते। अगर आपने चावल खिला दिए तो क्या है, आपका सारा अब तक जितनी भी एकादशी का पुण्य आपने प्राप्त किया था वह सारा आपका 0 हो जाएगा। इसलिए अब की बार बहुत सोच समझकर आपको एकादशी का उद्यापन करना है। अब बेटर यही रहेगा, आज का भी व्रत कीजिए। आज आप केवल फलाहार का सेवन कीजिए और नमक का सेवन बिल्कुल मत करिए। यदि आप आज नमक का सेवन करेंगे तो देखिए, नमक के बाद गला बड़ा सूखता, तो प्यास बहुत लगती है। अगर आज हम नमक का सेवन नहीं करेंगे और कल हम निर्जला व्रत करेंगे तो हमें प्यास ही नहीं लगेगी, आपको एहसास ही नहीं होगा प्यास का। तो आज फलाहार कीजिए, आज का भी व्रत कीजिए फलाहार से, और आज जल भी ग्रहण कर सकते क्योंकि निर्जला तो हम कल रखेंगे। तो आज फलाहार कीजिए और कल आप निर्जला कीजिए, और परसों फिर व्रत का सुबह पारण कीजिए। इस तरह से हमें अनेक एकादशियों का फल प्राप्त होगा। तो हर व्यक्ति को यही ध्यान देना है कि क्यों न हम 2 व्रत कर लें, आज फलाहार हो जाए और कल निर्जला हो जाए, जिससे हमें जल का भी आभास नहीं होगा कि प्यास लगी हुई है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, गर्मी में तो प्यास लगती ही है। और अन्न का दान कीजिए, जल का दान कीजिए, वस्त्र का दान कीजिए। बेटर यही रहेगा, आज और कल आप फल का दान, जल का दान अधिक से अधिक कीजिए, और परसों फिर आप अन्न का दान कीजिए। तो इससे हमें बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए आपका संशय दूर हो गया होगा। जो अकेले आज का व्रत रखना चाहते हैं, भाई वो ये सोचें कि हमारा तो हमेशा एकादशी का व्रत होता है और यदि आज हमने नहीं किया तो हमारा तो व्रत भंग हो जाएगा। तो आज एकादशी का व्रत वो रख लें, फलाहार कीजिए और जल का भी ग्रहण करें, कल निर्जला व्रत कर लें। इस प्रकार से
हमें एकादशी का पुण्य भी प्राप्त हो जाएगा और कल जो महाद्वादशी है उसका पुण्य फल भी प्राप्त हो जाएगा। और महाद्वादशी में जब ये व्रत आता है तो सैकड़ों एकादशियों का पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। तो क्यों न हम सैकड़ों एकादशियों का फल प्राप्त करें। तो ये था आज हमारे निर्जला एकादशी के व्रत का महत्व। धन्यवाद।